चला जा दुष्ट वाघ, इस छोटी सी जान ने तेरा क्या बिगाड़ा है? ये तो अभी दुनिया को ठीक से देख भी नहीं पाई है। इसे मुझे सौंप दे, मैं तुझे छोड़ दूंगा, तेरी जान बख्श दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक इसे कुछ नहीं होने दूंगी। मैं इसे अपनी बेटी की तरह मानती हूँ। इस दुनिया में इसका कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ। चाहे तो मुझे खा लेना, पर इसे छोड़ दे, इसे थोड़ा बड़ा हो जाने दे। हे प्रभु, ये आप हमें कैसे कैसे दिन दिखा रहे हो। इस बार भी हमें बेटे का सुख नहीं दिया। फिर से एक लड़की पैदा हुई है। अजी, मैं क्या कहती हूँ, इसे कहीं छोड़ आते हैं। वैसे ही 2 लड़कियां पहले से हैं, अब तीसरी का बोझ हम नहीं उठा पाएंगे। पर भाग्यवान, लोग क्या कहेंगे? कहेंगे बच्चा हुआ था तो फिर वो गया कहाँ? हम क्या जवाब देंगे? आप इतना क्या सोचते हैं? कह देंगे बच्चा मर गया, बस आज रात ही इसे जंगल में छोड़ आओ। हाँ, तुम ठीक कहती हो, ऐसा ही करना होगा। हमें माफ करना, पर हम एक और बेटी का बोझ नहीं उठा सकते। बहुत गहरी रात हो चुकी थी। चारों तरफ घना अंधेरा फैला हुआ था। जंगल से आती जानवरों की डरावनी आवाजें, कभी किसी पक्षी की चीख, कभी पत्तों की सरसराहट, पूरा वातावरण भय और सन्नाटे से भरा था। गीता और सुरेश अपने हाथों में उस नन्ही सी जान को लिए धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ रहे थे। दोनों की सिर्फ एक ही चाह थी कि उनका एक बेटा हो, लेकिन तीसरी बार भी बेटी पैदा हुई। आज उसी मासूम बच्ची को वे जंगल में छोड़ने जा रहे थे। जल्दी करो, कोई देख लेगा। रुको, मैं इसे इस पत्थर पर रख रहा हूं। अब या तो कोई इसे उठा लेगा या फिर कोई जंगली जानवर इसे खा जाएगा। भगवान हमें माफ करना, हम इसे अपना नहीं पाएंगे। दोनों उस छोटी बच्ची को जंगल में छोड़कर बिना पीछे देखे घर की ओर चल दिए। उस बच्ची के रोने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। वो बस रोती ही जा रही थी। ये बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? कब से रोए जा रहा है ये बच्चा? पर इस घने जंगल में इंसान का बच्चा? अरे माँ, ये बच्ची किसकी है? इसके साथ ऐसा कौन कर सकता है? आजकल लोग कितने दुष्ट हो गए हैं। बेचारी बच्ची, देखो कितना जोर जोर से रो रही है। अरे मेरी बच्ची, रो मत, मैं हूं ना तुम्हारे पास। रो मत मेरी बच्ची, बस बस मैं हूं ना। अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं करेगा। मेरी बच्ची, तू चिंता मत कर, अब से मैं ही तुम्हारी माँ। रो मत बेटा, अब रोना नहीं। गाय की कोमल आवाज सुनकर और उसकी प्यार भरी बातों से बच्ची धीरे धीरे शांत हो गई। जैसे उस नन्ही सी जान को उस स्नेह की भाषा समझ आ रही हो। गाय बच्ची को अपने पास सटाकर प्यार से दुलार रही थी। उसे अपनी गर्म सांसों और ममता से सुरक्षित महसूस करा रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी की गुर्राने की आवाज सुनाई दी। आज तो शिकार खुद ब खुद मेरे पास आ गया। आज मेरा दिन बहुत अच्छा निकला है। दूर हो जा दुष्ट, ये बच्ची बहुत छोटी है। इसके माँ बाप ने तो इसके साथ बुरा किया ही। अब तुम इसे कुछ मत करना। ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। नहीं, ऐसा मत करो।
मैं तुमसे वादा करती हूँ, जब ये बच्ची बड़ी हो जाएगी तब मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगी। तुम मुझे खा लेना। मैं तो तुम्हें अभी भी खा सकता हूँ, मुझे इंतजार करने की जरूरत नहीं। अभी मैं कमजोर और पतली हूँ, कुछ समय अच्छा खाऊं पीऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, फिर तुम्हें मुझे खाने में ज्यादा मजा आएगा। बात तो सही है, अभी ये लड़की छोटी है, अगर ये बड़ी हो गई तो इस गाय के साथ साथ इसे भी खा जाऊंगा। तब तक ये गाय इसे पाल पोस कर और बड़ा कर देगी, फिर तो दोनों मेरा शिकार बनेगी। ठीक है, मैं तुम्हें इसे पालने दूंगा, लेकिन याद रखना, जब ये बड़ी हो जाएगी तब तुम्हें मेरे पास आना होगा, कोई होशियारी नहीं, समझी? हे भगवान, अभी तो बच गए। आगे क्या होगा ये तो नहीं पता, पर अच्छा है कि इस बच्ची की जान बच गई। अब मुझे इसे जंगल में बनी एक छोटी सी झोपड़ी में रखना होगा, ताकि कोई जानवर इसे नुकसान ना पहुंचा सके। गाय उस बच्ची को जंगल की एक छोटी सी झोपड़ी में ले आई। वहीं उसने उसे पाला, उसे अपने जीवन का सहारा बनाया। वो बच्ची को अपनी ही बेटी की तरह रखती, खुद ज्यादातर समय झोपड़ी में ही रहती। वो बाहर तभी जाती जब बच्ची गहरी नींद में सो जाती। अरे गाय बहन, तुम कब तक एक इंसान की बच्ची को अपने पास रखोगी? एक ना एक दिन बाघ उसे खा ही जाएगा और वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। पता नहीं आगे क्या होगा, पर जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं उसे बचाऊंगी। और मेरी तुमसे भी विनती है, तुम भी इस बच्ची को अपना समझकर इसका ध्यान रखना। हाँ बहन, तुम चिंता मत करो, मैं भी इसका पूरा ध्यान रखूंगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। वो बच्ची अपनी गाय माँ की ममता भरी छाया में बड़ी होने लगी। जंगल के बहुत से जानवर उसके दोस्त बन चुके थे। वे उससे बहुत प्यार करते थे और वो भी उनकी भाषा समझने लगी थी। जंगल में पली बढ़ी होने की वजह से वो बेहद तेज और फुर्तीली हो गई थी। पल भर में पेड़ों पर चढ़ जाना, डाल से डाल पर छलांग लगाना उसके लिए बिल्कुल आसान था। अरे रुको नंदिनी, इतनी तेज मत भागो, हमारे लिए भी तो रुको। पकड़ो पकड़ो अब मैं बड़े पेड़ पर चढ़ गई। गाय की सतर्क निगरानी और जंगल के अपने दोस्तों की सुरक्षा में पूरे 17 साल यूं ही बीत गए। इन 17 सालों में गाय ने उसे हर खतरे से बचाया, हर मुश्किल से छुपा कर रखा, खासकर उस बाघ से जिसकी परछाई तक उस तक नहीं पहुंचने दी। जानवरों के बीच पली बढ़ी वो बच्ची अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी, इतनी तेज, इतनी सशक्त, मानो जंगल की ही देवी हो। बेटी नंदिनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अकेले बाहर मत जाया करो। बाहर तुम्हारी जान को खतरा है। तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? माँ, आप इतना क्यों सोचती हो? मेरे साथ मेरे दोस्त होते हैं तो मुझे किस बात का डर? और आपको पता है ना, मैं भी किसी जानवर से कम नहीं। मैं तेज दौड़ती हूँ और ऊंचा उछलती हूँ। हाँ बेटी, पर मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ। पता नहीं अब मेरा समय कब आ जाए। मैं चाहती हूँ कि तुम दुनिया देखो और कहीं सुरक्षित रहो। बेटी, अगर कभी मैं न रहूं तो तुम्हें इस बाग से और इस जंगल से दूर जाना होगा। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं आपको बता रही हूँ, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो जैसे आप कहीं चली जाओगी। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, समझी? कैसे समझाऊं मैं तुम्हें मेरी बेटी, जिस सच को जानकर तुम्हारा दिल टूट जाएगा। कैसे कह दूं कि तुम्हें बचाने के लिए मुझे खुद उस बाघ का शिकार बनना होगा। भूल गई क्या तुमने मुझसे किया हुआ वादा? तुम तो आज आखिरकार तुम मुझसे मिल ही गई। इतने समय तक तुमने और तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें और तुम्हारी इंसानी बेटी को बचा लिया। अब तुम्हारा समय पूरा हो चुका है।
अब मैं और इंतजार नहीं करूंगा। ठीक है, तुम मुझे खा लो, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना, उसे शांति से रहने देना। मुझसे वादा करो। ये सब तय नहीं हुआ था। उस समय मैंने तुम्हें इसलिए छोड़ा था ताकि तुम उस लड़की को बड़ा करो, और जब वो बड़ी हो जाए तो मुझे और ज्यादा भोजन मिले। मुझे मार दो, पर मेरी बेटी को कुछ मत करना। कृपा करो, मुझे ही खा लो। चुप हो जा बूढ़ी गाय, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। बाघ ने गाय को मार डाला। ये सब पेड़ के पीछे छिपे हिरन ने देख लिया था। वो तुरंत नंदिनी के पास पहुंचा और उसे सारी सच्चाई बता दी, कैसे बाघ ने उसकी गाय माँ को मार डाला। उसे ये भी पता चला कि बहुत साल पहले उसकी माँ ने बाघ से एक वादा किया था और उसी वादे की कीमत आज उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सच जानकर नंदिनी फूट फूट कर रो पड़ी। नंदिनी, जब मैं तुम्हारी गाय माँ से मिला था तब बाघ तुम्हें खाने वाला था, पर तुम्हारी माँ ने खुद को उसके सामने शिकार बनने को दे दिया ताकि तुम जिंदा रह सको। मेरी माँ ने मेरे लिए इतना कुछ किया और मैं उनकी बात नहीं समझ पाई। नंदिनी, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। बाघ अब तुम्हें ढूंढ रहा है। अगर हम तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे तो शायद हमें भी वो खा जाएगा। जब तक तुम्हारी माँ थी हम सब में हिम्मत थी, पर अब तुम्हें खुद की जान बचानी होगी। नहीं, मैं उस बाघ को नहीं छोड़ूंगी, उसे मार दूंगी। नहीं नंदिनी, तुम्हारी माँ की यही आखिरी इच्छा थी कि तुम ये जंगल छोड़ो, दुनिया देखो और जिंदा रहो। तुम्हें जाना होगा अपनी माँ के लिए। ठीक है, मैं मेरी माँ की बात जरूर मानूंगी। तुम सब अपना ध्यान रखना और बाघ से बचकर रहना। मैं तुम सबसे फिर जरूर मिलूंगी। हम जाओ, वो किसी भी समय यहाँ आ सकता है। आंसुओं से भीगी आंखों के साथ वो जंगल छोड़कर गांव की ओर चल पड़ी। उसे नहीं पता था कहाँ जाना है, किससे मिलना है, या आगे उसकी जिंदगी उसे कहाँ ले जाएगी। पता नहीं अब क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी। मुझे तो बाहरी दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता। समझ नहीं आ रहा अब मेरी जिंदगी किस ओर जाएगी। गांव की कच्ची राह पर चलते हुए नंदिनी ने देखा एक बूढ़ी औरत लकड़ियों का भारी गट्ठर के पास रखे खड़ी थी। अरे दादी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये जंगल आपके लिए ठीक नहीं है। आप यहाँ क्यों खड़ी हैं? बेटी, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने आई थी, पर आज कुछ ज्यादा ही भारी गट्ठर बना लिया। पर तुम कौन हो बेटी, और इस जंगल से कहाँ से आ रही हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। मैं इसी जंगल में बचपन से रहती थी, पर अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। ओहो बेचारी बच्ची, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ। अब कहाँ जाओगी, क्या करोगी? देखती हूँ दादी माँ, जहाँ मेरा भाग्य मुझे ले जाए। बेटी, क्या तुम ये लकड़ियाँ मेरे सिर पर रख दोगी? अरे दादी जी, ऐसी बात क्यों कह रही हैं? मैं हूं ना, मैं आपको आपके घर तक ले चलूंगी। आप बस रास्ता बता दीजिए। नहीं बेटी, इतना भारी तुम कैसे उठाओगी? तुम तो इतनी नाजुक सी हो। दादी जी, मैं बहुत फुर्तीली और ताकतवर हूँ। बचपन से जंगल में रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। आप आगे चलिए, रास्ता दिखाइए। नंदिनी और वो बूढ़ी औरत जंगल से निकलकर घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर नंदिनी ने अपनी सारी कहानी सुना दी। वो जंगल में क्यों थी और उसके साथ क्या क्या हुआ था। बेटी, हम आ गए, लकड़ियां यहीं रख दो। बेटी, तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम मेरे साथ रह सकती हो। दादी जी, मैं यहाँ रुक तो सकती हूँ, पर मुझे अपना सफर आगे तय करना होगा। मेरी माँ ने कहा था, दुनिया देखना और आगे बढ़ते रहना। ठीक है बेटा, पर आज रुक जाओ, कुछ खा लो, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है दादी जी, मैं आज जरूर रुकूंगी।
नंदिनी और बूढ़ी औरत साथ बैठकर खाना खाते हैं। बहुत दिनों बाद नंदिनी को किसी अपने के साथ बैठने का सुकून मिलता है। अगली सुबह नंदिनी आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाती है। बेटी रुकना, ये तुम्हारे लिए है। मेरे पास ज्यादा कुछ नहीं है, पर ये एक चीज है जो आप मेरे किसी काम की नहीं। पर दादी जी, इसमें क्या है? ये एक कपड़ा है। जब तुम इसे अपने ऊपर डालोगी तो तुम उस जगह से वहां पहुंचोगी जो नाम तुम लोगी। आगे चलकर ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। क्या सच में ऐसा हो सकता है? मुझे अभी भी पूरा भरोसा नहीं हो रहा, पर आपके इस उपहार के लिए धन्यवाद दादी जी। अब मुझे चलना होगा और मैं आपसे मिलने आती रहूंगी। तुम जल्दी ही अपनी मंजिल तक पहुंचोगी। नंदिनी बूढ़ी औरत के घर से आगे बढ़ जाती है। चलते चलते वो एक ऐसी नगर में पहुंचती है जहां हर ओर हलचल थी। इतने लोग, इतनी चहल पहल। नंदिनी ने पहली बार इतनी बड़ी दुनिया देखी थी। यहाँ तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा है। इतने लोग, इतनी खुशहाली। अब जब यहाँ आ ही गई हूँ तो खाली बैठने से क्या होगा? कहीं कोई काम देखती हूँ। सुनो सुनो सुनो, राजकुमार आयुष्मान कल पास के जंगल में गए थे। वहां से आए दिन बाघ के हमलों की खबरें आ रही थीं, पर राजकुमार न जाने कहां चले गए हैं। उन्होंने सैनिकों को पीछे छोड़ दिया और अकेले आगे निकल गए। जो कोई भी राजकुमार आयुष्मान को सकुशल ढूंढ लाएगा, उसे महाराज की ओर से भारी इनाम दिया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। क्या कहीं वही जंगल तो नहीं जहां मैं रहती थी? भगवान, कहीं उस दुष्ट बाघ ने उन्हें कोई हानि तो नहीं पहुंचाई? मुझे तुरंत जाना होगा, इससे पहले कि कुछ अशुभ हो जाए। नंदिनी पूरी ताकत से उस जंगल की ओर दौड़ पड़ती है जहां कभी उसका घर था। तेज सांसों के साथ वो जंगल में पहुंचती है और जोर जोर से पुकारने लगती है। राजकुमार, आप सुन रहे हैं? आप ठीक हैं? मैं आपको खोजने आई हूँ, कृपया जवाब दीजिए। नंदिनी राजकुमार को पुकार ही रही थी, तभी झाड़ियों के पीछे से एक धीमी आवाज आती है। मैं इधर हूँ, क्या कोई सुन रहा है? नंदिनी आगे बढ़ती है और देखती है राजकुमार एक पेड़ के सहारे बैठे हैं। उनके हाथ पैरों पर गहरी चोटें थीं, मानो किसी ने उन पर भयानक हमला किया हो। राजकुमार, आप ठीक तो हैं? ये चोटें कैसे लग गई? मुझ पर एक बाघ ने हमला किया था और वो यहीं कहीं है। यही है? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जैसे ही नंदिनी इधर उधर देखने लगती है, तभी उसके ठीक पीछे से एक भारी डरावनी आवाज गूंजती है।